चालीसा काल प्रभु के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वचन पर मनन चिंतन करें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 में। कई बार हमें लगता है कि हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। हम तो एक पाप में जीवन जी रहे हैं। हमारे परिवार में ना ही प्रार्थना है और ना ही हमें प्रभु पर विश्वास है। हमारा जीवन समाज के सामने एक अच्छा जीवन नहीं है और तब हम बहुत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और प्रभु से और अधिक दूर चले जाते हैं। आइए आज हम देखें कि प्रभु किस प्रकार एक व्यक्ति को बुलावा देता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। अगर हम यही घटना संत मार्कुस के सुसमाचार और संत लूकस के सुसमाचार में देखेंगे, वहां पर उन्होंने मत्ती का नाम मेंशन नहीं किया है। वहां पर इस बुलाहट के इस व्यक्ति को वे लेवी के नाम से पुकारते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, संत मत्ती कौन थे? वो एक चुंगी कलेक्ट करने वाला एक नाकेदार था। उस जमाने में नाकेदारों की कोई इज्जत समूह में नहीं होती थी। जिस प्रकार जक्केयुस था, उसी प्रकार ही संत मत्ती भी थे। उन्हें प्रभु यीशु के पीछे जाने की इच्छा थी या नहीं थी, इसके बारे में सुसमाचारकर्ताओं ने कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप सोचिए, आप आपके ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं और अचानक प्रभु आपके सामने आकर आपसे कह रहे हैं, आओ और मेरे पीछे चलो। आप तभी क्या सोचेंगे? आप आपके मन में तर्क करेंगे, आपके मन में कई ख्याल आएंगे, कई प्रश्न आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं लेवी कुछ नहीं सोचता। तुरंत जैसे ही बुलावा मिला, तुरंत उसने उसके सारे कामों को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो गए। उन्हें यह नहीं लगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें यह नहीं लगा कि मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ और प्रभु मेरे साथ क्या करने वाले हैं या मेरा क्या फायदा होने वाला है, मैं किस प्रकार सेविकाई करूँगा। उन्होंने यह कुछ नहीं सोचा। बुलावा मिला और वे चले गए। जब प्रभु हमें बुलाता है, हम जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में प्रभु हमें स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु की दृष्टिकोण में हम आज जो है उससे भी अधिक कल हम क्या बनने वाले हैं, प्रभु के मन में यह बात है। जब प्रभु एक व्यक्ति को सेविकाई के लिए बुलाता है या अपने किसी भी कार्य के लिए बुलाता है, प्रभु आपकी कमजोरियों को या आपके टैलेंट्स को ध्यान नहीं देते, बल्कि आगे चलकर वो प्रभु के लिए कितना कुछ करेगा, यह देखकर प्रभु हमें बुलाते हैं। जब प्रभु का बुलावा लेवी यानी मत्ती ने स्वीकार किया, वह बहुत खुश हुआ। उसके सारे दोस्त पापी और चुंगी वाले लोग थे। उन्होंने उन सबको बुलाया, प्रभु को भी बुलाया और शिष्यों को भी, और साथ में भोजन करने लगे। वहां पर फरीसी लोग बहुत कुछ कहते हैं मत्ती के विरुद्ध और प्रभु यीशु के विरुद्ध। क्यों प्रभु यीशु एक नबी होकर भी पापियों के साथ खाना खाता है? प्यारे भाई और बहनों, हम जब एक व्यक्ति पर न्याय करते हैं, जजमेंट करते हैं, तो हम अपने दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को देखते हैं। जबकि प्रभु एक व्यक्ति से जब डील करते हैं, तो प्रभु उसकी आत्मा को देखते हैं। वो आगे फ्यूचर में क्या बनने वाला है, उसकी ओर ध्यान देते हैं। प्रभु इन फरीसियों के प्रश्न जो उनके मन में थे या फिर वो दूसरों को पूछ रहे थे, उसका जवाब देते हुए कहते हैं, एक रोगी को ही वैद्य की जरूरत होती है। हाँ, जब हम बीमार हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
उसी समान जब एक व्यक्ति पाप के जीवन में है तो वहीं पर प्रभु यीशु की जरूरत होती है। प्रभु कभी भी हमारे अच्छे कार्यों को या बड़े कार्यों को नहीं देखता, वो देखता है कि हमारी आत्मा को क्या जरूरत है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। जब हम एक दूसरे पर न्याय करें, जजमेंट पास करें, कमेंट पास करें या किसी को चिढ़ाकर उनका आत्मविश्वास हम जब कम करते हैं तो हम गलत करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो प्रभु के सदृश बना है, जिसे प्रभु ने बुलाया है, प्रभु के मन में एक पर्पस है, एक उद्देश्य है और उसे पूरा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। तो आप और हम कौन होते हैं कि हम उस पर न्याय करें? आइए हमारे जीवन की जिस अवस्था में आज हम हैं, उस अवस्था को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के बुलाहट को हम स्वीकार करें। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं मेरे लिए, मुझसे बातें करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन प्रभु, कई बार मैं अपनी पापमय जीवन में आपसे काफ़ी दूर हो जाता हूँ। आपका बुलावा स्वीकार करने के बाद भी मैं अनसुना बनकर, अनदेखा करते हुए अपने ही राह पर चलता हूँ। प्रभु, मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं अपने पापमय जीवन को त्याग कर आपके बुलाहट को स्वीकार करते हुए आपके मन में जो मेरे लिए उत्तम योजना है उसके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा सकूं। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर।